जय माता दी। क्लास 8 की बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फाइट। द फाइट चैप्टर पे मैंने पहले भी फ्रेंड्स वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इस चैप्टर की समरी थी। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। द फाइट से ही आपको समझ में आ रहा है कि फाइटिंग, लड़ाई। Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रंजी ने को एक पूल मिला, मतलब डिस्कवर एक पूल ढूंढा उसने, जो कि एक जंगल में था। और उसके बाद में उसमें क्या करता था, प्लंजेस इनटू इट फॉर स्विम, कि उसके अंदर पानी के, में डाइव किया उसने स्विम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे लेकिन देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हाउ अ राइट हैज अ राइट टू द पूल, अ फाइट इंस्यूज। अब क्या होता है कि वहां पर एक पर्सन आता है जो कि ये कहता है कि सीरियस ट्रबल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो ये कहता है कि इस पूल पे उसका अधिकार है, और इस वजह से उनमें फाइटिंग शुरू हो जाती है। और जो फर्स्ट राउंड होता है फाइटिंग का वो ड्रॉ हो जाता है, मतलब कोई नहीं जीतता है उसके अंदर, ना कोई हारता है, वो ड्रॉ हो जाता है। हम यही देखने वाले हैं इस चैप्टर में। रंजी हैज बीन लेस देन अ मंथ इन रायपुर वैन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। अब क्या होता है कि जो रंजी होता है उसको एक महीना भी नहीं हुआ होता है राजपुर में आए हुए, क्योंकि वो राजपुर उसके लिए नई प्लेस थी। अब एक महीना भी उसे आए हुए नहीं हुआ है, और उसे एक पूल मिल गया फॉरेस्ट के अंदर। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. अब क्या होता है कि इट वॉज द हाइट ऑफ समर, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और उसकी जो स्कूल है वो अभी खुली हुई नहीं है। उसके ना कोई फ्रेंड है इस सेमी हिल स्टेशन पे, मतलब जिस जगह पे है ये एक सेमी हिल स्टेशन वाली प्लेस है, यहाँ पे ना उसके कोई दोस्त है। और उसको खुद ही, मतलब खुद से ही हिल्स वगैरह में, फॉरेस्ट वगैरह में खुद ही वो घूमता रहता है, ढूंढता रहता है ऐसी जगह, साइड टू साइड घूमता रहता है, कि उसको ये नहीं पता चला। इंटरमिनेबली का मतलब होता है कि एंडलेसली, कि मतलब वो घूमता ही रहता है ऑल साइड्स ऑफ टाउन, की मतलब जहां उसका मन करता है वहां घूमता रहता है, ना उसे कोई घुमाता है, ना उनकी कोई फ्रेंड बने हैं अभी। It was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his broke feet white with the chalky dust that flew up from the ground. रंजी जो है वो अपनी वेस्ट और शॉर्ट्स में, वेस्ट का मतलब होता है बनियान, और शॉर्ट्स में मतलब नीचे जो उसने निक्कर टाइप में, या फिर आप कह सकते हो हाफ पैंट टाइप में पहन रखा है। वेस्ट और शॉर्ट्स पहन रखी हैं उसने, और उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, क्योंकि जो चौकी डस्ट है ग्राउंड पे, मतलब एकदम होता है ना वाइट वाइट सी डस्ट जो होती है, उससे उसके जो पैर थे वो बिल्कुल सफेद हो रहे थे। द अर्थ वाज पास्ट द ग्रीन सॉरी द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. अब क्या होता है कि अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। पांच का मतलब होता है कि हॉट एंड ड्राई, बहुत ज्यादा गर्म होती है, और जो ग्रास है वो ब्राउन है, और ट्रीज जो है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल हार्डली स्टीरिंग, मतलब बहुत कम इधर उधर हिल रहे हैं, पत्तियां तक नहीं हिल रही हैं। वो एक जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई ठंडी हवा का वेट कर रहे हैं, या फिर एक मतलब बारिश के पानी का वेट कर रहे हैं कि रिफ्रेशिंग सा शोवर होए, बारिश होए, ताकि उनको कुछ आराम मिले इस गर्मी में। इट वॉज ऑन सच ए डे, अ हॉट ड्राई डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। और ऐसा ही एक दिन था, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, एक हॉट एंड ड्राई डे पे रंजी जब इधर उधर घूम रहा था फॉरेस्ट में, तो उसे जो फॉरेस्ट में एक पूल नजर आया। द वाटर हैज ए जेंटल ट्रांसलूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और वाटर जो था वो इतना ट्रांसलूसेंट था, ट्रांसलूसेंसी मतलब क्लियरिटी, जिसके मतलब इट्स पॉसिबल टू सी थ्रू इट, कि मतलब इतना ट्रांसलूसेंट था कि उसमें बॉटम में आप जो पेबल्स वगैरह गिरे हुए थे उसमें पॉन्ड में, वो भी देख सकते थे, कि जो स्मूथ राउंड पेबल्स होते हैं ना, गोल गोल पत्थर, पूल के बॉटम में आप वो देख पाओ, इतना ट्रांसलूसेंट पानी था। अ स्मॉल स्ट्रीम मर्ज्ड
from a cluster of rocks to feed the pool. During this monsoon, this stream would be a gushing torrent cascading down from the hill, but during the summer it was barely a trickle. अब क्या होता है कि जो एक छोटा सा झरना होता है जो कि रॉक्स के ऊपर से आ रहा होता है और वो उसमें से पानी गिर रहा होता है पूल में। देखा है झरना टाइप में कि मतलब एक छोटा सा झरना, स्ट्रीम छोटा सा, कि क्योंकि गर्मियों में तो पानी काफी सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा जो पानी है जो क्लस्टर ऑफ रॉक्स में से आ रहा है पूल में। जो और मॉनसून के टाइम पे तो वहां पे बहुत ज्यादा मतलब गशिंग टोरेंट का मतलब कि बहुत ज्यादा रसिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर की मतलब बहुत ज्यादा पानी वहां पर आता है उस झरने से, क्योंकि मॉनसून में बहुत ज्यादा पानी, बारिश वगैरह होती है तो बहुत ज्यादा पानी होता है, तो वो हिल्स में से आता है। लेकिन गर्मियों में तो बहुत कम आ पाता है। इट वॉज बेरली ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है वीक एंड थिन फ्लो ऑफ वाटर, जो कि मॉनसून में बहुत ज्यादा हो जाता है, हैवी वाटरफॉल होता है, वही गर्मियों में वो काफी बेरली ट्रिकल का मतलब कि बहुत कम पानी वहां से गिरता है। और इसी तरीके से इन समर में भी बहुत कम पानी वहां से आ रहा है पॉन्ड में, मतलब एक झरना सा नजर आ रहा है जो रॉक्स में से पानी आ रहा है। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pool in the plains. और मतलब इस वजह से जो रॉक्स होते हैं ना, वो वाटर की वजह से, वाटर जो होता है पूल में, जो रॉक्स होते हैं वो भी काफी गीले होते हैं। जैसे कि अगर पूल्स आप प्लेन्स में देखोगे ज्यादातर तो वो इतने मतलब वहां के जो पत्थर वगैरह होते हैं वो गीले नहीं होते हैं, लेकिन रॉक्स में वो पूरा मतलब पूरा वेट वेट सा था। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. लेकिन जब रंजी ने वो पूल देखा तो उसको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई, वो उसके अंदर चला गया पूल में, मतलब कि गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वो नहाने चला गया। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the मिडिल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट। और वो क्या था कि उसको आदत थी स्विमिंग की, वो मोस्टली करता था, कभी तो अलग अकेले करता था, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में करता था। कहाँ पे करता था? इन ए थर्स्टी टाउन इन द मिडिल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट। राजपुताना डेजर्ट में वो वहां रहता था, वहां पे वो काफी स्विमिंग किया करता था, कभी अकेले तो कभी फ्रेंड्स के साथ में। ओके, so there he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. So वहां पे जो राजपुताना डेजर्ट में जब वो स्विमिंग वगैरह करता था, जो वहां के पूल होते थे, वो जो पूल होते थे वो काफी स्टिकी से, मड्डी से होते थे। क्योंकि वहां पे बफेलोज वगैरह नहाती रहती थी, औरतें कपड़े धोती रहती थी, मतलब इतना क्लीन वाटर नहीं था, इतनी ट्रांसलूसेंसी नहीं थी वाटर में जितना कि यहाँ पे थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग। उसने कभी भी ऐसा क्लियर पूल नहीं देखा था, इतना साफ सुथरा, इतना ठंडा, और मतलब उसको देखते ही आपको ये मन करे कि इसमें नहा लो। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, वो मतलब पानी के अंदर गया। हिज लिम्स वर सप्पल, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। उसमें क्या होता है, जैसे ही वो पानी में उतरता है वैसे ही उसकी जो लिम्स होती हैं, जो पैर होते हैं, वो सप्पल कर रहे हो, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई फैट नहीं है, काफी पतला सा है वो जो रंजी है, और उसकी जो डार्क बॉडी है मीन्स वो कुछ ज्यादा फेयर नहीं है, उसकी जो बॉडी है, और वो चमक रही है पानी के अंदर, और जैसे ही सनलाइट पड़ रही है तो वो सनलिट वाटर में वो चमक रही है, उसका जो शरीर है वो। The next day he came again to quench his body in the cool waters of forest pool. नेक्स्ट डे वो फिर आता है अपनी जो बॉडी है उसको शांत करने के लिए, कि मतलब काफी गर्मी लग रही होती है उसे, तो इस कूल कूल वाटर में, इस फॉरेस्ट के पूल में वो वापस से आता है टू क्वेंच हिज बॉडी। And he was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water and lying stretched out of its smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved salt trees. अब क्या होता है कि वो क्या करता है कि वहां पर आता है, उसके बाद में वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए वो बैठ जाता है वहां पे, ग्रीन वाटर से निकल कर, वो लिम्पिड ग्रीन वाटर से निकल कर, और वो क्या करता है वहां पे खुद को स्ट्रेच करता है, क्योंकि उसके जो वाटर के साइड में जो येलो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर वो लेट जाता है। और ये जो रॉक्स हैं ये कहाँ पर हैं? ये चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले सॉल्ट ट्रीज के नीचे, जैसा कि आप पिक में भी देख पा रहे हो शायद कि ये देखिए। इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो काफी ब्रॉड लिव्ड सॉल्ट ट्रीज हैं, और ये एक येलो स्टोन के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है यहाँ पे रंजी।
It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in rather hostile manner. फिर वो ऐसे लेटा होता है कि उसको नजर आता है कि एक दूसरा भी लड़का वहां पे है, और वो थोड़ी ही डिस्टेंस पे खड़ा हुआ होता है और उसको इस तरीके से घूर रहा होता है, जैसे होस्टाइल मैनर का मतलब होता है कि एनिमी लाइक मैनर, कि उसकी जो नजर थी उसमें फ्रेंडशिप जैसा भाव नहीं था। तो वो जैसे दुश्मन देखते हैं ना, वैसे देख रहा था उसकी साइड में वो लड़का। देन विद वो जो लड़का था वो कैसा था? द अदर बॉयज वॉज ए लिटिल ओल्डर देन रणजी, टॉलर, थिकेस्ट, विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। उसके वो कैसा दिखता था जो रणजी के पास में? अब ये स्ट्रेंज बॉय जो आया है ये कुछ लंबा है रणजी से, कुछ मोटा भी है, उसकी चौड़ी सी नाक है और उसके जो होठ हैं वो रेड लिप्स हैं लेकिन काफी मोटे मोटे हैं। तो मतलब कुल मिला के एक हैवी सा बच्चा है। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, mister?" तो अब उसने देखा रंजी को, जब नोटिस किया तो अब क्या होता है कि रंजी कुछ बोलता नहीं है उसको देख के। जब रंजी उसको देखता है तो वही चिल्लाता है कि हे व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी रिप्लाई करता है, रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली वॉज टेकन अ बैक एट द hostility ऑफ द अदर्स टोन। अब रंजी जो है वो मतलब फ्रेंडशिप के लिए तैयार हो रहा था, कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो दुश्मनों की तरह बात करे। तो उसकी जो उसकी दुश्मन वाली नजर थी उसको छोड़ते हुए वो एकदम दोस्ती के तरीके से बात करने की कोशिश करता है। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी। वो क्या कहता है रंजी की मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और तुम भी मेरे को ज्वाइन करो, तुम भी मुझे ज्वाइन करो ना, वाई डोंट यू ज्वाइन मी। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर। उस दूसरे ने क्या कहा, दूसरे लड़के ने, कि मैं हमेशा अकेले ही स्विम करता हूँ। दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, तो तुम कौन होते हो मुझे मीन्स कहने वाले कि मेरे साथ तुम भी स्विम करो। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी हु स्टिल सैट ऑन। अब वो उसकी तरफ घूर रहा है और रंजी जो है अभी भी रॉक के ऊपर लेटा हुआ है। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट firmly on the sand said, as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior। अब वो एकदम से मिट्टी में ऐसे पैर धसा के firmly खड़ा हुआ है और एकदम से क्या कहता है, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, कि तुम नहीं जानते हो कि मतलब मैं एक योद्धा हूं। तो अब क्या होता है, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। और मतलब जो तुम ये मुझे ज्ञान बांट रहे हो ना, ये मैं तुम जैसे गांव के लड़कों से मैं रिप्लाईज नहीं लेता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी। तो रंजी ने कहा कि अच्छा तो तुम फाइट करते हो विलेजर्स से। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर। तो अच्छा तो तुम विलेजर से फाइट करते हो, लेकिन मैं तो विलेजर नहीं हूं, मैं तो फाइटर हूं। तो वो अपने आप को वॉरियर बोल रहा है, योद्धा बोल रहा है, तो रंजी भी खुद को फाइटर बोल रहा है। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर। मतलब वो जो स्ट्रेंज बॉय है वो खुद को कह रहा है कि मैं एक योद्धा हूं, तो रंजी भी कह रहा है मैं भी एक फाइटर हूं। दिस हैड रीच्ड एन इम्पास। One had said he was a warrior and the other had proclaimed himself a fighter. There was little else that could be said. अब क्या होता है कि वो दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक खुद को वॉरियर बताता है, दूसरा जो है वो खुद को फाइटर बताता है। और मतलब ये है कि अदर वो कोई चीज बहुत कम कह रहे थे, बस एक दूसरे से वो कह रहा है योद्धा हूं मैं, वो कह रहा है फाइटर हूं मैं, आई एम वॉरियर, और दूसरा कह रहा है आई एम ए फाइटर। बस इसी चीज पे लड़ाई हो रही है उनकी, यही कहे जा रहे हैं वो लड़ाई में। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हैड। वो वापस से कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया ना कि मैं वॉरियर हूं। और ये सोच रहा था कि जैसे रंजी के दिमाग में ये बात समझ में आ नहीं रही है कि मैंने उसको 20 बार बता दिया कि मैं एक वॉरियर हूं, मेरे से पंगा मत लो। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइज रणजी। रणजी ने बोला कि मैंने ये बात तुमसे 3 बार कहते हुए सुन ली है, कितनी बार बोलोगे। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे। फिर वो कहता है स्ट्रेंज बॉय कि फिर तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम यहाँ से भागो। आई विल हैव टू बेट यू सेड द स्ट्रेंजर अज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हेड। कि
फिर कहते सॉरी आई हैव टू बीट यू, कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो जो स्ट्रेंजर लड़का है वो कहता है एकदम वायलेंट होकर, वायलेंट एटीट्यूड में कहता है अपना हाथ दिखाते हुए कि यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सैड रंजी। रंजी ने कहा ठीक है तुम करके तो दिखाओ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मतलब कहते हैं ना जैसे बच्चों की लड़ाई होती है कि मैं तुम्हें मारूंगा तो हाँ मार के बताओ, उसके बाद में तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो रंजी ने उसको ऐसा रिप्लाई दिया। देन यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय। अच्छा तुम देखना चाहते हो मुझे ये सब करते हुए। रंजी वेटेड। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। और रंजी जो था वो इंतजार कर रहा था, तो दूसरे बॉय ने क्या किया, स्ट्रेंज आवाज निकालते हुए दे स्टेड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट। और फिर एक दूसरे को वो देखते हैं, घूरते रहते हैं दोनों 1 मिनट के लिए। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। और उसके बाद में जो वॉरियर था, मतलब वो जो अदर लड़का था, उसने रंजी को इतनी जोर से चांटा मारा फेस के ऊपर, एकदम फेस के बीच में, जितनी वो हिम्मत लगा सकता था। मस्टर मतलब कि कलेक्ट कर सकता था, जितनी वो ताकत कलेक्ट कर सकता था उतनी फोर्स से उसने थप्पड़ मारा खींच के रंजी को। अब रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी। अब वो तो होना ही था। रंजी स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, फेल्ट वीक, की मतलब एकदम से नहीं हो जाता, हिलने लग जाता है इंसान, कि एकदम से वो ब्लो जो आया एकदम फोर्सफुल हैंड का, उसके बाद में और फिर क्वाइट डिजी फील करने लग गया वो, कि मतलब ऐसे धुंधला धुंधला नहीं होता अजीब सा। देयर वाज थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक। और उसकी गाल पे मोटी मोटी लाल उंगलियों के निशान बन गए एकदम रेड कलर के। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असेलेंट। तो वो क्या कहता है कि अच्छा, मतलब ये अब कर दिया उसने जो करना था, मतलब थप्पड़ मार दिया। विल यू बी ऑफ नाउ, कि अब तुम चले जाओगे, मतलब तुम कह रहे थे ना कि मार के बताओ, मार दिया अब तुम जाओ। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। अब आंसर में रंजी को भी तो कुछ करना था। रंजी ने क्या किया, अपनी आर्म उठाई, ओके, और उसको फिर क्या किया, एकदम से बोनी फिस्ट, मतलब कि बोनी मतलब कि एकदम हड्डी वाली, मतलब एकदम कमजोर से, पतला सा तो वो था ही, तो बोनी फिस्ट मतलब ऐसे मुक्का बनाया और उसे जोर से उसके फेस पे मारा। एंड देन दे वर at each other's throats, swaying on the rock, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate violent struggle। अब क्या होता है कि मतलब लड़ाई हो गई शुरू। अब क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, स्विमिंग ऑन द रॉक मतलब कि रॉक्स के ऊपर साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। टम्बलिंग ऑन द सैंड, सैंड में भी ऐसे गोल गोल मतलब जैसे कुश्ती करते हैं ना उस टाइप में फाइटिंग चल रही है अब। तो रोलिंग एक दूसरे पे, रोलिंग ओवर एंड ओवर, उनकी लेग्स और आर्म्स होती हैं वो भी लॉक हो जाती हैं, जैसे एकदम लड़ाई करते हैं ना कुश्ती टाइप में, तो एकदम वायलेंट वाली स्ट्रगल चल रही है उनमें। gasping and cursing, clawing and slapping, they roll into the swallows of the pool। और अब क्या हो रहा है, एक दूसरे ऐसे हाँप रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, मतलब इस तरीके से लड़ाई चल रही है। और वो कहाँ पे, पूल के अंदर, मतलब पूल के अंदर भी, पूल के चारों तरफ भी, मतलब हर जगह पे घूम घूम के, मतलब प्लेस तो चेंज हो ही रहा है ऑफ कोर्स, लड़ाई हो रही है तो। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज spluttering and covered with mud they groped for each other's head and throat। अब यहाँ तक कि पानी के अंदर भी फाइट चल रही है, मतलब वो पूल के अंदर कूद गए। स्प्लटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग क्विकली, और एकदम मड से मतलब भरे हुए हैं एक दूसरे को क्विकली क्विकली, कभी वो उसका हेड पकड़ रहा है, कभी थ्रोट पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। तो मतलब उनको चाहे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कि कैसे लड़ाई कर रहे हैं हम, कैसे पकड़ रहे हैं, लेकिन पानी में भी वो लगे हुए हैं, मतलब फाइटिंग करने हुए में बहुत जबरदस्त वाली फाइट चल रही है। बट आफ्टर, उसके बाद में क्या होता है, देखो एक सीन आप भी देख लो, बढ़िया वाली यहाँ पे चल रही है फाइटिंग, कि किस तरीके से यहाँ पे साइड में पूल है, यहाँ पे सैंड में और रॉक्स पे और हर जगह पे लगे हुए हैं एकदम कुश्ती टाइप में करने हुए। 5 minutes ऑफ फ्रेंजीड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, नीदर बॉय हैड emerged victorious। कि मतलब इस तरीके से फाइटिंग चलती रही 5 मिनट तक, और मतलब कोई भी अनसाइंटिफिक स्ट्रगल थी ये, कोई भी लड़का इसमें जीता नहीं था। देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, they stood back from each other making tremendous efforts to speak।
और अब जो दोनों एकदम से थक गए हैं, एकदम होता है कि जो सांस होती है एकदम से ले रहे हैं, तो मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट टू स्पीक, मतलब बोला भी नहीं जा रहा, इतना सांस फूल जाती है ना, इस तरीके से उनकी सांस फूल रही है और दोनों बैक टू बैक एक दूसरे की तरफ बैक लगाकर खड़े हुए हैं और एक दूसरे से बोल ही नहीं पा रहे हैं, कि मतलब हाँफ रहे हैं इतना ज्यादा। नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर, गास्प द स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर बॉय ने क्या बोला कि अब तुम्हें रियलाइज हुआ मैं एक वॉरियर हूँ, मतलब अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मैं योद्धा हूँ, कि फाइटिंग के बाद में। और वो कैसे बोल रहा है, वो एकदम हाँफते हुए बोल रहा है, अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा। डू यू नो आई एम ए फाइटर, की मतलब तुम्हें भी पता चल गया होगा तो मैं अब एक फाइटर हूँ। सैड रंजी विद डिफिकल्टी, वो भी ऐसे ही हाँपते हुए डिफिकल्टी के साथ में बोलता है कि हाँ तो तुम्हें भी पता चल गया होगा मैं फाइटर हूँ। Then they gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence, there were only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. इस तरीके से क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी उनका दिल धड़क रहा है, मतलब कि इतने ज्यादा हाँप रहे हैं, हम दौड़ के ही इस तरीके से हाँपने लग जाते हैं, उन्होंने तो भाई फाइट की है। तो वो एक दूसरे के जो आंसर होते हैं वो देकर, और उसके बाद में वो क्या होता है कि एकदम साइलेंस में खड़े हो जाते हैं, और वहां पे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उनकी जोर जोर से सांस लेने की और दिल धड़कने की आवाजें आती हैं। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, कि तुम इसका मतलब पूल नहीं छोड़ोगे, वॉरियर ने बोला, मतलब अदर बॉय ने बोला। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी, रंजी ने कहा नहीं मैं तो नहीं छोड़ रहा ये पूल। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। अब वो जो खुद को वॉरियर बता रहा था उस बॉय ने क्या कहा, अच्छा तो इसका मतलब हमें फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो रंजी ने क्या बोला, ऑल राइट ठीक है। बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर टुक द इनिशिएटिव। अब लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला, क्योंकि दोनों में से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता था, कि मतलब किसी ने भी मतलब पहल नहीं की कि चलो वापस से अब लड़ाई शुरू करते हैं। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वॉरियर के पास में एक नया आइडिया आता है, इंस्पिरेशन मीन्स अ न्यू आइडिया। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड इफ यू डेयर टू, कि हम ये जो लड़ाई है, ये जो हमारी फाइट है, ये हम कंटिन्यू करेंगे कल, मतलब कल आके लड़ते हैं। इफ यू डेयर टू, की मतलब अगर तुम यहाँ पर आ गए, इफ यू डेयर टू कम हियर, अगर तुम यहाँ आ गए तो हम लड़ाई कंटिन्यू करेंगे कल। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे। और ये जो फाइट है वो कल कंटिन्यू रखेंगे, और मैं कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा, कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, अगर जो मैंने आज दिखाई है, कि मतलब आज उसने मर्सी दिखाई है रंजी पे, इसलिए बेचारा रंजी जो था वो, ये जो इनका मैच था ये ड्रॉ हो गया। आई विल कम टुमारो सेड रंजी आई विल बी रेडी फॉर यू। रंजी भी कोई कम नहीं था, उसने भी बोला कि ठीक है मैं कल आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, लड़ते हैं कल। They turned from each other then and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest for different routes. उसके बाद में वो दोनों टर्न होते हैं और उसके बाद में अपने अपने रॉक्स पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कपड़े उतारे थे, फिर वो वापस से कपड़े पहनते हैं और उसके बाद में फॉरेस्ट में चले जाते हैं अपने अपने डिफरेंट रूट्स पे, मतलब घर जाने के लिए। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है कि नेक्स्ट डे वापस से आते हैं दोनों बॉय, फेस टू फेस होते हैं पूल में, अक्रॉस द पूल, मतलब एक पूल के उस साइड खड़ा है, एक पूल के दूसरे साइड खड़ा है, और फिर चैलेंजेस होते हैं, उनमें काउंटर चैलेंजेस भी होते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। फिर बेस्ट सॉल्यूशन उनको लास्ट में फाइट के एक बेस्ट सॉल्यूशन उन्हें मिलता है कि फाइटिंग नॉट दैट दे रियलाइज दैट लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। कि लास्ट में उनको ये रियलाइज होता है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आपस में लड़ाई ना करके एक दूसरे के साथ में किसी चीज के लिए फाइट करना, मतलब कुछ अचीव करने के लिए फाइट करना। ये बहुत ही अच्छा लेसन है इस चैप्टर में, ये आपको कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत अच्छी चीज इसमें सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। When Ranji go home, he found it difficult to explain the cuts and bruises they showed on his face, legs and arms. जब रंजी घर पे गया तो उसको काफी डिफिकल्टी हो रही थी ये एक्सप्लेन करने में कि मतलब ये कट्स और वुंड्स उसको कैसे लगे, मतलब ये खरोचे कैसे आई, ये कट्स वगैरह कैसे लगे उसके फेस पे, उसके लेग्स पे, उसके आर्म पे। मतलब इतनी तगड़ी फाइट हुई थी कि उसको काफी जगह पे खरोचे आई थी, काफी कट्स वगैरह लग गए थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे।
अब ये चीज भी छुपानी, कंसील मतलब छुपाना, हाइड करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था इस फैक्ट को कि हाँ भाई हमारे कि उसकी किसी के साथ में फाइट हुई थी काफी वायलेंटली। तो उसकी मदर ने उसे ये कहा कि तुम आप बाकी मतलब घर पे ही रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे। That evening, though, he slipped out of the house and went to bazaar, where he found comfort and solace in the bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. अब वो क्या करता है कि लेकिन वो घर पे रुक नहीं सकता था, तो शाम को क्या किया उसने, धीरे से वो घर से निकल गया, मतलब बिना बताए बाजार चला गया। और उसके बाद में वहां पे वो कंफर्ट ढूंढ रहा था, सोलेज मतलब अकेलेपन में, मतलब वो सैडनेस से बाहर आना चाहता था। तो वो सब चीजों के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले तो एक बोतल ली उसने लेमनेड की, जो विविडली कलर्ड मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में थी। वो एक कलर्ड बोतल ली उसने, और एक बनाना लीफ के ऊपर उसने हॉट और स्वीट जलेबीज ली, मतलब जलेबीज खाएगा आप गर्मा गर्म मीठी मीठी। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. अब उसने अपना लेमनेड जो है, वो लेमनेड और जलेबीज जो ली थी, तो उसमें से लेमनेड अभी खत्म किया ही था कि उसने अपने दुश्मन को सामने से आते हुए देखा। एडवर्सरी मतलब ओपोनेंट। ओके तो मतलब जो उसका ओपोनेंट था उसको आते हुए देखा कि वो रोड से उसकी तरफ आ रहा था। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी। उसका फर्स्ट एक तो मन ये हुआ, पहला मन तो ये हुआ, उसकी फर्स्ट फीलिंग ये थी, इम्पल्स मीन्स फीलिंग, कि यहाँ से मतलब मैं नजरें घुमा लूं, मतलब होता है ना कि किसी को अनदेखा करते हैं कि मैं कहीं और देखने लग जाऊं और टर्न अवे अपनी जो साइट है वो दूसरी साइड घुमा लूं। और दूसरा उसके मन में ये आया कि मैं ये लेमनेड की बोतल उसी के ऊपर फेंक के मारूं। बट ही डिड नीदर ऑफ, लेकिन उसने उन दोनों में से कोई काम नहीं किया। देख आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे रंजी बैठा है, जलेबीज हैं बनाना लीफ पे, एक लेमनेड की बोतल है, और यहाँ पे जो है वो अदर बॉय जो उसका ओपोनेंट है वो आ रहा है, और इन दोनों में से वो कोई चीज नहीं करता। वो क्या करता है, इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कॉल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। अब क्या होता है कि उसने क्या किया कि इन दोनों चीजों में से तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो ग्राउंड पे एकदम से खड़ा हो गया और घूर घूर के अपने दुश्मन को देखने लगा। ओके मतलब आंखों में आंखें डाल के। तो मतलब दैट मीन्स स्काउल्ड का मतलब क्या होता है, लुक्ड एंग्रीली, मतलब गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा, अपने दुश्मन की तरफ, अपने ओपोनेंट की तरफ। ओके देन द वॉरियर सैड नथिंग ईदर बट स्कॉल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। तो लेकिन वो भी कम नहीं था, जो अदर बॉय था उसने क्या किया कि उसने भी कुछ नहीं बोला, उसे रणजी को कुछ भी नहीं कहा, और उसने क्या किया, उसी के इक्वल फेरोसिटी का मतलब कि उसने इक्वल एंगर के साथ में, इक्वल क्रूलिटी के साथ में उसको देखा, रंजी को। जैसे रंजी देख रहा था उसने भी उसी तरीके से देखा उसको, उसी एंगर के साथ में देखा। देन द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। दूसरे दिन भी उतनी ही गर्मी थी जितनी पहले दिन थी जब इनकी फाइट हुई थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। रंजी को आज कुछ वीकनेस सी फील हो रही थी, लेजी सा, कमजोर सा फील हो रहा था, और फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर अबाउट द प्रीवियस डेज इनकाउंटर। और पहले वाले दिन की फाइट की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी काफी स्टिफ हो जाती है, मतलब अकड़ जाती है, और सोर मतलब इस तरीके से दर्द करती है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है फाइट करने का। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज भी तो नहीं कर सकता था। चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया इसका मतलब तुमने हार मान ली। देन नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, कि अगर मैं पूल में पे नहीं गया इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हार गया, हार मानने के बराबर ही है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। और वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अनदर फाइट में भी उसकी ऐसी पिटाई हो। बट ही कुड नॉट एक्विंस इन हिज ओन डिफीट, की मतलब अब उसे इस तरीके से तो एटलीस्ट अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो चाहे पिटाई हो चाहे उसकी नहीं हो, चाहे वो सामने वाले को पीटे, लेकिन बिना फाइट किए हुए इस तरीके से तो हार मानना सही नहीं था। ही मस्ट defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect। या तो वो जो है एनिमी को हराए, या फिर कोई चालाकी से हराए, कुछ भी करे, लेकिन वो एटलीस्ट वो फाइट करेगा, तभी वो अपनी रिस्पेक्ट को गेन कर पाएगा। अगर वो लड़ाई करने जाएगा ही नहीं
उसने जो उसको चैलेंज किया था, दैट मीन्स कि उसके बाद में वो उसको हार माननी पड़ेगी। इफ ही सरेंडर नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। लेकिन एक ये भी तो चीज था कि अगर उसने आज सरेंडर कर दिया तो वो हमेशा पिटाई पिटाई खाएगा, मतलब कभी पूल में नहीं जा सकता। और लेकिन आज उसने फाइट की और कभी चाहे उसने पीटा, चाहे वो खुद पिटा हो, मतलब सामने वाले ने उसकी पिटाई कर दी हो, लेकिन कम से कम वो आगे के लिए फ्री टू फाइट तो है कि आगे लड़ सकता है और आगे भी पीट सकता है या उससे भी पिटाई खा सकता है। लेकिन जो भी हो फैसला तो बाद में होगा, लेकिन एटलीस्ट उसे सरेंडर तो नहीं करना चाहिए। एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। और कम से कम की मतलब अगर वो लड़ेगा तो कम से कम पूल पे तो हक रहेगा जो कि वो फॉरेस्ट के अंदर है, तो उसके ऊपर अधिकार जता सकता है वो, अगर वो फाइट करेगा तो सरेंडर करना तो उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। वो ये भी सोच रहा था कि आधी उम्मीद उसे ये भी थी कि मे बी वो वॉरियर आए ही नहीं, वो भूल जाए अपना चैलेंज और आज ना आए। लेकिन वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि जो उसका ओपोनेंट है वो अपने मतलब कमर के बल और एक रॉक के ऊपर पूल के पास में लेटा हुआ होता है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और वो अपनी बॉडी पे तेल लगा रहा होता है। He saw Ranji beneath the salt trees and called a challenge across the waters of the pool. वो रंजी को देखता है कि वो सॉल्ट ट्री के नीचे खड़ा होता है और वो उसे चैलेंज करता है कि आओ पूल के इस साइड आओ, मतलब क्रॉस करके पानी को, और मुझसे लड़ाई करो। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड कि इस साइड आओ, और वो एक जोर से चिल्लाता है कि इस साइड आओ और मुझसे फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। लेकिन रंजी तो कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं था जो उसका दुश्मन कहे, जो उसका एनिमी कहे। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। उसने भी इतने गुस्से से कहा कि भाई तुम इस साइड आओ और फाइट करो, मतलब मैं तुम्हारे कहने पे उस साइड क्यों आऊं। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। उसने कहा कि इस साइड पे स्विम कर कर आओ और उसके बाद में मेरे से लड़ाई करो, या फिर ये बोलो कि तुम्हें स्विम करना ही नहीं आता, इतने मतलब इतना जो लंबा पूल है इसको क्रॉस करना ही नहीं आता तुम्हें स्विम करके। बट रंजी कुड हैव swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. अब वो क्या है कि लेकिन रंजी तो बहुत बार, डजन टाइम्स मतलब बहुत बार उसने ये जो पूल की लेंथ थी उसने ये क्रॉस की थी, और वो भी बिना थके हुए। अब उसको दिखाना था उस वॉरियर को कि उसकी सुपीरियरिटी, मतलब कि वो कितना अच्छा स्विम कर सकता है। सो स्लिपिंग आउट हिज वेस्ट, ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली स्प्लैश। अब क्या होता है कि वो अपनी सुपीरियरिटी के किस तरीके से बताता है कि वो अपनी वेस्ट खोलता है और एकदम से फिर क्या करता है, वाटर के अंदर एकदम डाइव करता है और पानी को इस तरीके से काटता है जैसे कोई चाकू से काटते हैं, वैसे एकदम शार्प, और बिल्कुल स्प्लैश नहीं करता। मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से आप गिर जाते हो पानी में तो पानी ऐसे स्प्लैश करके बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो वॉरियर का जो मुंह होता है वो एकदम लटक जाता है अमेजमेंट में, ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वाओ। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड। उसने कहा, जो वॉरियर बता रहा था खुद को, वॉरियर बता रहा था, वो कहता है कि तुम क्या डाइव कर सकते हो। इट इज इजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। कि रंजी कहता है ये तो बहुत आसान है। अब वो पानी में क्या बोलता है कि फर्दर चैलेंज के लिए कि कहे, उससे पहले उसने कहा कांट यू डाइव, कि तुम नहीं डाइव कर सकते हो। नो सेड द अदर, तो अदर बॉय ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता। आई जम्प स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, मैं तो सीधा पानी में जंप करता हूँ, मुझे डाइव करना नहीं आता है, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं डाइव कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से कहता है कि मुझे डाइव तो नहीं करना आता, लेकिन हाँ तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगा। तो इस तरीके से जो अदर बॉय है वो उसे सिखाने के लिए बोलता है रंजी को।
सो पानी में डाइव करना मतलब गोता लगाना, तो उसे इस तरीके से नहीं आता था। इट इज इजी सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। इस तरीके से वो बोलता है, रंजी जो है अब उसे सिखा रहा है कि इस तरीके से रॉक पे खड़े हो जाओ, ओके, और फिर क्या करो, अपने आर्म्स को है इस तरीके से ऊपर स्ट्रेच करो और उसके बाद में अपने हेड को डिस्प्लेस करने दो फीट तक, मतलब कि नीचे लेकर जाओ और इस तरीके से डाइव कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये है जो रॉक पे खड़े होकर रंजी उसे डाइव करना सिखा रहा है। Then the warrior stood up stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. वो भी ऐसे ही करता है, वॉरियर जो है वो खड़ा हो जाता है एकदम अकड़ कर, स्टिफ एंड स्ट्रेट, और उसके बाद में अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और फिर खुद को पानी में डाल देता है। ही हैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज। और वो अपने पेट के बल पानी में गिरता है एकदम से, और इतनी जोर से आवाज आती है पेट के बल की, इतनी जोर से स्प्लैश करता है वो पानी के अंदर कि जो बर्ड्स हैं वो भी चिल्ला उठते हैं, और सारे जो सॉल्ट ट्रीज होते हैं या अदर ट्रीज में वो बैठे हुए होते हैं वहां से उड़ जाते हैं। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर। अब और रंजी को बहुत ज्यादा हंसी आती है कि मतलब ये क्या है भाई, कि मतलब इसे तो डाइव करना भी नहीं आता है अच्छे से। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस पाउटिंग आउट वाटर लाइक अ स्मॉल वेल। अब वो जैसे ही वो बाहर आकर, जो वॉरियर जो खुद को वॉरियर बता रहा है, वो सरफेस पे जैसे ही आता है पानी से बाहर आता है और खुद के मुंह में से पानी इस तरीके से निकालता है जैसे कोई छोटी सी वेल हो, मतलब मोटा तगड़ा तो वो था ही। और मतलब वो क्या कहता है रंजीव से, आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, कि तुम क्या ये पूल को खाली करना चाहते हो, कि मतलब इस तरीके से स्प्लैश करोगे, इस तरीके से पानी में गिरोगे और पानी ऐसे उछल के बाहर आएगा तो तुम तो पूल ही खाली कर देने वाले हो। वॉजंट इट गुड, आस्क्ड द बॉय इविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। कि उसने, मतलब उस लड़के ने, जो अदर बॉय था, उसने इस तरीके से पूछा जैसे कि उसने कुछ काफी अच्छा काम किया हो, अपनी स्किल फुल काम किया हो। फीट मतलब स्किल्स, के अपने स्किल पे काफी प्राउड करते हुए बोलता है कि वॉजंट इट गुड, कि ये अच्छा नहीं था, कि मतलब मैंने अच्छे से डाइव नहीं किया क्या। नॉट वेरी गुड सैड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। सो वो कहता है कि ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखो मैं तुम्हें फिर से करके बताता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और इस तरीके से खुद को फिर से रॉक के ऊपर खड़ा करके उसने फटाफट एक और डाइव लगाई रंजी ने। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी क्राइड हिमसेल्फ सॉरी सर्किल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। अब क्या होता है कि जैसे ही ये रंजीत डाइव लगाता है तो वो जो दूसरा लड़का होता है वो वेट कर रहा होता है कि अब वो पानी से ऊपर आएगा, लेकिन उसने क्या देखा कि रंजी ने अंडर वाटर स्विमिंग की, मतलब स्विमिंग अंडर वाटर करके वो एकदम से, और फिर सर्किल लगाते हुए, और वो एकदम से वो अदर जो लड़का होता है उसके पीछे से निकलता है पानी में से। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। मतलब जो दूसरा लड़का था वो काफी सरप्राइज्ड मैनर में उसे पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट, कि मतलब नीचे नीचे पानी में तुम पीछे से कैसे निकल आए। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी। अब रंजी उसे पूछता है कि क्या तुम अंडर वाटर भी स्विमिंग नहीं करनी आती तुम्हें। नो बट आई विल ट्राई, वो कहता है कि नहीं आती तो नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. अब क्या होता है कि जो वॉरियर होता है ना, वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है कि वो बॉटम में पहुंच जाए पूल के, और जैसे अंडर वाटर स्विमिंग जैसे रंजी ने की थी वो वैसा ही खुद करने की सोच रहा था, और वो कहीं ना कहीं सोच भी रहा था कि वो पूल के बॉटम में पहुंच गया है, लेकिन एक्चुअल में वो पहुंचा नहीं था, वो बस थोड़ा सा ही नीचे था और बाकी का बाहर था, जैसे डक होती है ना उसी तरीके से। तो वो खुद अबाव सरफेस था और उसे लग रहा था कि मैं इस तरीके से अब बॉटम में पहुंच गया हूँ। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी उसे डिस्करेज नहीं करना चाहता था कि भाई तुम इतना बुरा कर रहे हो और तुम तो पानी के बाहर ही हो, कहाँ डाइव कहाँ कर रहे हो, अंडर वाटर स्विमिंग कहाँ कर रहे हो। तो रंजी उसे डिस्करेज नहीं करना चाह रहा था। Then he told him it was not bad, he said, but you need a lot of practice, कि हाँ तुमने अंडर वाटर स्विमिंग करने की कोशिश तो की, इतना बुरा तो नहीं किया, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। Will you teach me, asked the
हिज एनिमी, उसके एनिमी ने पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे, मतलब अदर बॉय ने पूछा, इफ यू लाइक आई विल टीच यू, कि तुम्हें, हाँ अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी। वो इस तरीके से देखो सिखाने के लिए भी किस तरीके से बोल रहा है कि तुम मुझे सिखाओ, तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, और तुम हर रोज इधर आओ और मुझे सिखाओगे किस तरीके से डाइव करते हैं और किस तरीके से अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं। इफ यू लाइक सेड रंजी देन had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock। अब क्या होता है कि हाँ, रंजी कहता है कि हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। फिर वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की साइड बाय साइड बैठ जाते हैं, मतलब एक दूसरे की साइड में एक स्मूथ ग्रे रॉक के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, व्हाट्स योर। वॉरियर ने क्या बोला, जो अब तक खुद को वॉरियर वॉरियर बता रहा था कि मैं एक योद्धा हूँ, वो कहता है कि मेरा नाम सूरज है। मतलब उस लड़की का जो अदर बॉय था, जो स्ट्रेंज बॉय था, उसका नाम सूरज था। और वो पूछता है कि और व्हाट इज योर, तुम्हारा क्या है, तो वो कहता है इट इज रंजी, कि मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, asked Suraj, bending his arm so that a ball of muscle stood up, streaking the white of his flesh। तो इस तरीके से वो पूछता है, जैसे अपने आर्म को मोड़ते हुए, जैसे हम डोले शोले दिखाते हैं ना, उस तरीके से दिखाते हुए वो पूछता है कि मैं स्ट्रांग हूं ना। नहीं हूं। तो यू आर स्ट्रांग सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान। रंजी कहता है कि हाँ तुम स्ट्रांग हो भाई, यू आर अ रियल पहलवान। One day I will be the world's champion wrestler, said Suraj, slapping his thighs, which shook with the impact of his hand। अब वो जो सूरज है वो क्या बोलता है कि एक दिन मैं वर्ल्ड का चैंपियन रेसलर बनूंगा, कि मतलब पहलवान तो है ही वो भैया, कुश्ती वुस्ती में तो नंबर 1 है। तो वो इस तरीके से, मतलब जब वो बोलता है तो वो इस तरीके से अपनी थाइज पे ऐसे हाथ मारता है कि उसके हाथ की वजह से, उसके हैंड की इम्पैक्ट की वजह से वो हिलने लग जाती है थाई, जैसे शुक करती है ना अगर आप मारो अपनी थाई को। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और उसकी तरफ कैसे देखता है फिर रंजी की तरफ, कि मतलब क्या इतने पतले सी बॉडी लेके है, कि मतलब मैं तो देखो एकदम से कितना ज्यादा पहलवान टाइप दिखता हूँ। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसीडेड, कि मतलब तुम भी हो, मतलब तुम अपने आप को बनाओ, बट यू आर टू बोनी, कि मतलब तुम भी स्ट्रांग हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कुछ ज्यादा खाते नहीं हो, मतलब इसलिए कमजोर हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम आओ और मेरे साथ खाना खाओ। आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज एक सेर मिल्क पी जाता हूँ। दैट मीन्स सेम एज सेर, मतलब एक सेर मिल्क का मतलब होता है वेट करने का। एक होता है कि प्रीवियसली इंडिया में सेर वगैरह बोलते थे ना, कि 1 सेर 2 सेर, तो मतलब 1 सेर मतलब प्रोबेबली कि 1 लीटर के आसपास होता है। ओके, तो अ सेर इज अ लिटिल लेस देन ए लीटर, वॉज 1/40 ऑफ अ माउंट। सो यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, कि वो कहता है और मैं रोज एटलीस्ट मतलब अप्रोक्स 1 लीटर दूध पी जाता हूँ। वी हैव गोट आर ओन काउ, और हमारे पास हमारी खुद की भाई गाय है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो, एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा बिल्कुल मेरे जैसा। देखो अब यहाँ पे सूरज बैठा है और इसके सामने जो है रंजी बैठा है, और वो बता रहा है, देखो अभी इसमें पिक्चर में वो डोले शोले बता रहे हैं ना कि तुम तो वीक से हो, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, मेरे यहाँ आया करो। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट्स फेयर इजंट इट। तो वो कहता है कि अगर तुम मैं जानता हूं कि अगर तुम मुझे डाइव और अंडर वाटर स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, ये एक फेयर चीज है ना, है ना। दैट्स फेयर सेड रंजी, दो ही डाउटेड इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, की मतलब रंजी सोचता हुआ कि भाई ये मतलब बराबर का हिसाब किताब तो है ना, ये सोचते हुए वो कहता है हाँ दैट्स फेयर, की मतलब सही है, मैं तुम्हें डाइव और अंडर वाटर स्विमिंग सिखाऊंगा और तुम मुझे पहलवान बनाओ, मतलब अच्छा खासा बनाओ बॉडी शॉडी। Suraj put his arm around the younger boy and said, "We are friends now, yes?" सूरज अपने जो हाथ है वो यंगर बॉय के बाहर से घुमाता है, जिस तरीके से फ्रेंड्स बैठते हैं उस तरीके से, और फिर कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं ना,
है ना। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment love and understanding were born. वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं ऑनेस्टी के साथ में। अनफ्लिंचिंग आईज का मतलब होता है कि बिना पलक झपकाए, कि मतलब विदाउट ब्लिंकिंग। और उसके बाद में वो जो मोमेंट होता है जब वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो मोमेंट होता है लव एंड अंडरस्टैंडिंग का, कि उनमें जो लव एंड अंडरस्टैंडिंग बॉर्न हो रही थी, पैदा हो रही थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। रंजी भी कहता है कि हाँ हम दोस्त हैं। The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the salt trees. जो बर्ड्स सूरज के स्प्लैश करने से जो उड़ गए थे, अब वो वापस से ब्रांचेस में आके बैठ गए हैं। जो पूल है वो वापस से शांत हो गया है क्योंकि इन्होंने स्विम करके बाहर आ गए हैं। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर। अब जो वो पानी है वापस से क्लियर है और एकदम क्लियर वाटर है, और वहां पे सॉल्ट ट्रीज की शेड भी है, मतलब एकदम छाया में वो जो पूल है काफी क्वाइट एंड क्लियर दिख रहा है। इट इज आर पूल सेड सूरज। सूरज कहता है ये हमारा पूल है। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आर परमिशन, हु वुड डेयर। तो वो कहता है कि कोई भी हमारी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों एक साथ में हैं। हु वुड डेयर सैड रंजी। रंजी कहता है कि हाँ भाई होगी भी किस में हिम्मत, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, कि मतलब इस फीलिंग के साथ में कि उस दिन ये जीता था, कि मतलब खूब उसको मार पड़ी थी। उस पहलवान कुश्ती को देख के वो वैसे भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ भाई वैसे भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस पूल में आने के लिए। और अब तो एक एक से भले दो। अब इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलकर अपने जो स्किल्स हैं उन पे वर्क करेंगे। हम जो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, वो सीखेंगे, ना कि आपस में लड़ाई करेंगे। ये रस्किन बॉन्ड का बहुत अच्छा मतलब स्टोरी है। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, कि एक तो ये है कि कभी भी एक दूसरे के लड़ने के बजाय हम एक दूसरे को कुछ सिखाएं तो सामने वाले की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ में उनकी स्किल्स भी बढ़ती हैं। और आपस में लड़ाई की बजाय अगर आप साथ रहोगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, कि जैसे अब वो कह रहे हैं ना कि अब ये पुल हमारा है, अब वो अदर्स को नहीं आने देंगे। सो इस तरीके से कि मतलब अब वो उनमें यूनिटी आ गई है। सो इट इज ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।